किसान गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लोक देवता बाबूजी, जिनको हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। लक्ष्मण के अवतार उनको माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। ऊँटों के देवता के नाम से भी उनको जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्य क्रांति के प्रतीक, जिनको विष्णु के अवतार भी माना जाता है। कमल के फूल से ऐसा माना जाता है कि लोग जनश्रुतियों के अनुसार कमल के फूल से अवतरित हुए थे। और राजस्थान में गुर्जर जाति के सबसे लोकप्रिय देवता देवनारायण जी। तो आओ शुरू करते हैं। देवनारायण जी, सबसे पहले बात करें कि देवनारायण जी को अभिवाद कर रहे थे राज्य क्रांति के प्रतीक। पहली बार राज्य में क्रांति के जो प्रतीक माना जाता है, राज्य क्रांति के प्रतीक, वो देवनारायण जी को माना जाता है। विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार गुर्जर जाति में विशेष रूप से इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार कमल के इनका जन्म नहीं हुआ था, कमल के फूल से अवतरित हुए थे। जनश्रुति या लोक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इनका जन्म कमल के फूल से हुआ था। इसके अलावा पहली बार नीम की पत्तियों वह गौमूत्र से आयुर्वेदिक इलाज, पहली बार नीम की पत्तियों गौमूत्र से आयुर्वेदिक इलाज जो प्रारंभ किया था वो देवनारायण जी ने किया था। इसलिए आयुर्वेद के जो जनक कहते हैं, आयुर्वेद के जनक, वो देवनारायण जी को कहते हैं। आगे देखते हैं सबसे पहले कि इनका जो जन्म हुआ था 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत। 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत में हुआ था। और इनका जन्म गोठा दड़ावत गांव, आसीन तहसील, जिला भीलवाड़ा, और डूंगरी है मालेसर की डूंगरी। पूछा जाए कौन सी डूंगरी है? मालेसर की डूंगरी। मालेसर की डूंगरी, गोठा दड़ावत गांव, आसीन तहसील, भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत में। आगे देखते हैं कि इनकी माता का नाम सेठू खटाणी, या जिनको साडू माता कहते हैं। पिताजी सवाई भोज, पिताजी का नाम सवाई भोज, माता सेठू खटाणी। इनका जो मेला भरता है, सबसे प्रसिद्ध मेला जो आसीन भीलवाड़ा में भरता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। इनका प्रसिद्ध मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों का एक चबूतरा होता है, बड़ी ईंटों का एक चबूतरा होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इनके मंदिर में ईंटों की मतलब मूर्ति की जगह ईंटों के चबूतरे की पूजा होती है। और इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। इनकी पूजा हमेशा नीम की पत्तियों से होती है। और गुर्जर जाति की जो अविवाहित फोफे होते हैं, उन्हीं के द्वारा इनकी पूजा होती है। एक बार वापस देखें, देवनारायण जी को राज्य क्रांति का प्रतीक माना जाता है। विष्णु के अवतार विशेष रूप से गुर्जर जाति में कमल के फूल से लोक मान्यता के अनुसार अवतरित हुए थे। नीम की पत्तियां व गौमूत्र से आयुर्वेदिक इलाज पहली बार इन्होंने प्रारंभ किया था। आयुर्वेद के इनको जनक माना जाता है। यह सभी प्रकार के रोगों का जनक माना जाता है। जन्म 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत में हुआ था। गोटा दड़ावत गांव, आसीन तहसील, भीलवाड़ा में मालेसर की डूंगरी पे। माताजी सेठू खटाणी या साडू माता, पिताजी का नाम सवाई भोज है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों का चबूतरा होता है। और पूजा हमेशा नीम की पत्तियों से होती है। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, और पीपल दे निवासी थी धार एमपी, धार जिला एमपी। यहाँ का राजा था जय सिंह। राजा
जयसिंह की पुत्री पीपल देव से देवनारायण जी का विवाह हुआ था। इनका जो लालन पालन हुआ था वो देवास एमपी में हुआ था। इनका ननिहाल था यहाँ पे। इनका बचपन कह सकते हैं कि लालन पालन देवास एमपी में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम उदय सिंह था, ध्यान देना। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इनके घोड़े का नाम लीलागर, इनके घोड़े का नाम लीलागर, बचपन का नाम उदय सिंह था। पत्नी का नाम पीपल देव जो धार जिला एमपी जयसिंह की पुत्री थी। और इनका लालन पालन पोषण जो हुआ था वो देवास जिला एमपी में हुआ था। आगे और बात करते हैं कि देवनारायण जी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनकी जो फड़ है सबसे लंबी, सबसे प्राचीन व सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे प्राचीन व सबसे छोटी जो फड़ है वो देवनारायण जी। सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो बाबूजी की है, सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की। सबसे लंबा जो गीत है वो रामदेव जी का, सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। और सबसे लंबी, सबसे प्राचीन व सबसे जो छोटी फड़ है वो देवनारायण जी की है। इनकी फड़ की जो लगभग आकृति है वो 5 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी है। इनकी फड़ पर 1992 में भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इनकी फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और इनके स्वयं के ऊपर, देवनारायण जी के ऊपर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी के स्वयं के ऊपर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, जबकि इनकी फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था। देवनारायण जी के जीवन चरित्र पर फिल्म भी बन चुकी है, जिस फिल्म में किरदार देवनारायण जी का नाथू सिंह गुर्जर द्वारा निभाया गया था। देवनारायण जी के ऊपर फिल्म बन चुकी है जिनमें देवनारायण जी का किरदार नाथू सिंह गुर्जर द्वारा निभाया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या राजस्थान मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। आगे देखते हैं कि देवनारायण जी के जो पिता थे स्वाई भोज, इनकी हत्या दुर्जन साल द्वारा की गई थी। देवनारायण जी के पिताजी स्वाई भोज की हत्या दुर्जन साल द्वारा कर दी गई थी, इसलिए स्वाई भोज अपने पिताजी की मृत्यु का बदला देवनारायण जी ने किसको मारकर, दुर्जन साल को मार कर लिया था। भिनाई जो अजमेर में, इनका एक भाई था महेंदु, इनके भाई का नाम था महेंदु। देवनारायण जी ने भिनाई के राजा को हराकर भिनाई का जो राजा बनाया था अपने बड़े भाई महेंदु को बनाया था, बड़ा भाई था महेंदु। आगे देखते हैं कि देवनारायण जी के जो अन्य देवरे हैं, कि देवनारायण जी के अन्य जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर, उनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। देवरे जैसे प्रसिद्ध देवरा तो आसिंद भीलवाड़ा गोठा तड़ावत गाँव में, आसिंद भीलवाड़ा में, जहाँ पे मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है, प्रसिद्ध देवरा यहाँ पर ही। दूसरा है देवमाली, ये ब्यावर के पास में है। और देवनारायण जी ने यहाँ देह त्यागी थी, मतलब देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। पूछा जाए देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो देवमाली ब्यावर में, यहाँ पर भी देव जी का देवरा है। इसके अलावा तीसरा जो देवरा है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जो जोधपुरिया जोधपुर में नहीं है, ये निवाई टोंक में है। देवधाम जो जोधपुरिया है वो जोधपुर में न होकर निवाई टोंक में। चौथा है देवडूंगरी, और देवडूंगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो मेवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक थे राणा सांगा। हम कह सकते हैं कि राणा सांगा के जो आराध्य देव थे, राणा सांगा के आराध्य देव वो देवनारायण जी थे, जहाँ पर देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा
गुजरियावास जो देव जी का देवरा है वो नागौर में पड़ता है। गुजरियावास जो देव जी का देवरा, इस प्रकार से देव जी के प्रसिद्ध देवरा आसिन भीलवाड़ा का गोठा तड़ावत गांव है। देवमाली ब्यावर है जहाँ पर देव जी ने अपने देह त्यागे थे, प्राण त्यागे थे। देवधाम जोधपुर या निवाय टोंक में है और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, और मंदिर राणा सांगा देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। इनके मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था, इसलिए राणा सांगा के आराध्य देव देव जी हैं। और गुजरिया जो वास है वो नागौर में पड़ता है। मैं पहले पढ़ा था देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपलदे। पीपलदे को सुना जाता है कि शादी से पहले इनको एक बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी, जिसपे शरीर के किसी भी भाग पर फफोले हो जाते हैं। इससे शरीर का कोई सा भी भाग खराब हो जाता है। देवनारायण जी की जो पत्नी पीपलदे थी, कोढ़ की बीमारी, इनके एक चेहरे पे एक तरफ गाल की तरफ एक चेहरा का, या हम कह सकते हैं चेहरा एक तरफ से पूरा खराब था। लेकिन फिर भी देवनारायण जी ने चेहरे को देखते हुए, इतने खराब चेहरे को देखते हुए पीपलदे से विवाह किया था। और बाद में अपने ज्ञान के बल पर या अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधार पर देवनारायण जी ने नीम की पत्तियों और गौमूत्र का प्रयोग करके कौन सी बीमारी, कोढ़ की बीमारी, पीपलदे का पूरा जो चेहरा खराब था एक तरफ से, उसको सही कर दिया था। कोढ़ की बीमारी के लिए रामदेव जी को भी जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कोढ़ की बीमारी के लिए प्रसिद्ध देवता कौन सा, उसमें देवनारायण जी और रामदेव जी दोनों ऑप्शन में आए, तो आपको रामदेव जी करना है। रामदेव जी ऑप्शन में नहीं आए तब आपको देवनारायण जी करना है। देवनारायण जी की जो पत्नी पीपलदे थी, इनको कोढ़ की बीमारी थी। मतलब देवनारायण जी ने पीपलदे का खराब चेहरा देखते हुए भी विवाह कर लिया था। परंतु आजकल के जो लड़के होते हैं कि वो लड़की का सुंदर चेहरा देखकर विवाह कर लेते हैं और कुछ समय बाद में उसका असली चेहरा सामने आता है तो वही सुंदर चेहरा बदसूरत नज़र आने लगता है। आज से कुछ समय पहले हमारा एक मित्र था, तो वो एक लड़की को लेकर भग गया था। आज उसके हालात इतने ख़राब है कि जिस लड़की को लेकर वो भगा था, आज उसी लड़की को देखकर वो भगता है। कुछ समय पहले हमारे को मिला था, तो हमने उनको पूछ लिया, भाई तेरी नई नई शादी हुई है, तो कहीं हनीमून वगैरह घूमने नहीं जा रहा? तो उसने एक ही जवाब दिया कि मैंने सुना है कि जोड़े ईश्वर बनाता है, मैंने सुना है कि जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, ये एक दिन का काम नहीं है, पूरे जीवन भर का काम है। इसलिए किसी को भी अपना जीवन साथी बनाओ तो उसका सुंदर चेहरा देखकर नहीं, मन की सुंदरता देखकर उसको अपना जीवन साथी बनाओ। ओके, धन्यवाद।